स्वागत है आपका नए क्वेश्चन के साथ जो बेसिकली क्वेश्चन बेस्ड ऑन ज्वाइन एंड सब क्वेरी है। फर्स्ट क्वेश्चन कि फाइंड द लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय whose department is not available in the department table by using the join and sub query। हमारे पास दो टेबल है जो ऑलरेडी हम इंस्टॉल किए हुए हैं इंट्रोडक्शन का सेक्शन में। तो एम्प्लॉय टेबल है, डिपार्टमेंट टेबल है। तो एम्प्लॉय टेबल में जो आप यहाँ पे देखेंगे तो डिपार्टमेंट आईडी है और क्वेश्चन बोलता है कि वैसे एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन फिगर आउट करना है जो डिपार्टमेंट टेबल में नहीं हो। जैसे कि 106 आप डिपार्टमेंट टेबल में जाके देखेंगे। आप मैं यहाँ पे टॉप क्लॉज हटा के डिपार्टमेंट टेबल का स्ट्रक्चर आपको दिखाता हूँ। तो डिपार्टमेंट टेबल में ओनली 5 रिकॉर्ड है जो 106 नहीं है। तो वही एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन फिगर आउट करना है जो डिपार्टमेंट टेबल में जिसका डिपार्टमेंट आईडी नहीं है। तो सबसे पहले आपको एम्प्लॉय टेबल को डिपार्टमेंट टेबल से ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको बोलता है कि आपको दो तरीके से फिगर आउट करना है। एक पहला है बाय यूजिंग द ज्वाइन। तो आपको सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम लिखना है, एम्प्लॉय टेबल इलियास नेम दीजिए और आपको लेफ्ट ज्वाइन लिखना है। लेफ्ट ज्वाइन क्यों लिखते हैं? लेफ्ट ज्वाइन का कॉन्सेप्ट होता है कि आप जो भी दोनों का मैचिंग रिकॉर्ड एज वेल एज द रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल। तो जो रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल में रहेगा वो राइट टेबल में नहीं रहेगा, उसका यहाँ पे करस्पॉन्डेंट वैल्यू नल आएगा। तो आप इसको यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन करके आप सबसे पहले इसको क्वेरी को ज्वाइन कीजिए। ओके, तो ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप यहाँ पे जो मैचिंग रिकॉर्ड है वो है डिपार्टमेंट आईडी है। तो आप डिपार्टमेंट आईडी के बेस पे इसको ज्वाइन कीजिए और वेयर क्लॉज में आपको क्या करना है? डिपार्टमेंट आईडी इज नल लगाना है। आप यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी नल लगाएंगे। तो इससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि जो भी डिपार्टमेंट आईडी नहीं रहेगा उसके करस्पॉन्डेंस यहाँ पे हमको आउटपुट वैल्यू डिपार्टमेंट का नल आएगा। जैसे कि मैं इस लाइन कोड को ही रन करता हूँ, वेयर क्लॉज को नहीं करता हूँ, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। जैसे कि 3431 डिपार्टमेंट आप देखेंगे तो यहाँ पे 106 है और इसका करस्पॉन्डिंग डिपार्टमेंट आईडी नल आ रहा है। तो यही रिकॉर्ड को हमें फिल्टर करना है, तो इसीलिए हम लोग डिपार्टमेंट आईडी नल लगाए हुए हैं। ओके, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं 3431 से। तो ऐसे आपको डेटा वैलिडेट करना है तो आप सिंपली 3431 को जाके देख सकते हैं, डिपार्टमेंट आईडी वहाँ पे 106 होगा। नेक्स्ट बोलता है कि आपको बेसिकली सॉल्व करना है यूजिंग सब क्वेरी। तो सब क्वेरी का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि इनर क्वेरी होता है, आउटर क्वेरी होता है। तो एम्प्लॉय टेबल से डिपार्टमेंट आईडी नॉट एंड डिपार्टमेंट टेबल में आपको सर्च करना है। तो यहाँ पे जो भी डिपार्टमेंट आईडी आएगा नॉट इन रहेगा वही आपको आउटपुट में दिखाएगा। तो यहाँ पे आप जाके देखेंगे डिपार्टमेंट आईडी वही आ रहा है 106, जो भी नहीं है वही यहाँ पे आउटपुट में दिख रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद बोलता है कि फाइंड द ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ एवरी डिपार्टमेंट। एवरी डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग कॉस्ट क्या है? तो ट्रेनिंग रिलेटेड के लिए हमारे पास ट्रेनिंग टेबल है जहाँ पे एवरी डिपार्टमेंट का ट्रेनिंग कॉस्ट है। आप एम्प्लॉय आईडी का यहाँ पे है, ट्रेनिंग डेट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई भी डिपार्टमेंट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है बट एम्प्लॉय रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। एक एवरी एम्प्लॉय का इतना ट्रेनिंग कॉस्ट गया हुआ है। ओके, बट यहाँ पे डिपार्टमेंट वाइज नहीं है। तो एम्प्लॉय टेबल को आप डिपार्टमेंट टेबल से ज्वाइन कर लीजिए। फिर एम्प्लॉय टेबल को आप ट्रेनिंग डेवलपमेंट टेबल से ज्वाइन करके आप यहाँ पे एग्रीगेटेड फंक्शन लगा के आपको यहाँ पे ट्रेनिंग कॉस्ट मिलेगा। तो चलिए ज्वाइन करते हैं। तो इस टाइम को सेव करने के लिए मैं यहाँ पे कोड को आपको लिख रखता हूँ। तो हम एम्प्लॉय टेबल को डिपार्टमेंट टेबल से ज्वाइन करते हैं और डिपार्टमेंट ट्रेनिंग डेवलपमेंट एम्प्लॉय ट्रेनिंग डेवलपमेंट को भी एम्प्लॉय टेबल से ज्वाइन करके हम डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम पे एग्रीगेटेड फंक्शन लगाते हैं। तो आपको टोटल ट्रेनिंग कॉस्ट मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा फाइनेंस टीम में ज़्यादा ट्रेनिंग कॉस्ट गया हुआ है और सबसे ज़्यादा कम लोएस्ट कॉस्ट गया हुआ है वो आईटी में गया है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है कि सबसे हाईएस्ट ट्रेनिंग कॉस्ट किस डिपार्टमेंट में गया है, उस डिपार्टमेंट का नाम बताना है। तो आप यहाँ पे फाइनेंस बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द लिस्ट ऑफ द एम्प्लॉय बेस्ड ऑन द बिलो कंडीशन। एंगेजमेंट स्कोर ग्रेटर देन 3,
सैलरी ग्रेटर देन 30,000, ट्रेनिंग प्रोग्राम इज टेक्निकल स्किल, एम्प्लॉयज फुल टाइम। तो सबसे पहले आपको फिगर आउट करना है कि एम्प्लॉयमेंट स्कोर किस टेबल पे है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट स्कोर, आप सर्वे टेबल में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट स्कोर यहाँ पे दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट है सैलरी, तो सैलरी टेबल में रहेगा। टेक्निकल प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम किस टेबल में है, तो ट्रेनिंग रिलेटेड टेबल में होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ट्रेनिंग प्रोग्राम नेम है। तो आपको इस टेबल से और एम्प्लॉय टेबल को ज्वाइन करना है तो आपको आउटपुट मिलेगा। तो हम ऑलरेडी आपको टाइम सेव करते हैं, तो मैं आपको कोड लिख के आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे अचीव करना है। तो हम एम्प्लॉय टेबल को एम्प्लॉय सैलरी से पहले ज्वाइन किए बाय यूजिंग द एम्प्लॉय आईडी, और एम्प्लॉय सर्वे को फिर से हम एम्प्लॉय टेबल से ज्वाइन किए, और डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी हम एम्प्लॉय टेबल से ज्वाइन किए, क्योंकि हर एक टेबल में हमारा एम्प्लॉय का। तो इस सिचुएशन में एम्प्लॉय टेबल को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइविंग टेबल बोलते हैं। और जो भी कंडीशन है, एंगेजमेंट स्कोर ग्रेटर देन 3, सैलरी 30,000 ग्रेटर देन, टेक्निकल प्रोग्राम शुड बी टेक्निकल स्किल, एंड एम्प्लॉय क्लासिफिकेशन टाइप आपको फुल टाइम यहाँ पे लिखना है। तो ये कोड को आप रन करेंगे तो आपको बेसिकली आउटपुट यहाँ पे मिल जाएगा। तो इस टाइप का वीडियो, इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बेसिक ज्वाइन का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कौन सा टेबल किस टेबल से ज्वाइन होगा। सो थैंक यू सो मच, विल मीट अगेन नेक्स्ट वीडियो।